इस वक्त लंदन में और मेरे साथ आमिर हसन हैं जो कि लंदन के एक स्कूल में हेड ऑफ फिजिक्स हैं और खुद ये पाकिस्तान लाहौर से। आपने यहाँ के कौन सा कोर्स किया कि आप यहाँ टीचर लग गए और ऑन टॉप ऑफ दैट हेड ऑफ फिजिक्स लग गए? यहाँ पे एक कोर्स है जिसे कहते हैं PGCE विद QTS। अगर आप ये कोर्स कर लें तो यहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं बड़े आराम से। ये कोर्स कितना लंबा होता है और फीस कितनी है? तकरीबन 1 साल का होता है। मैंने UCL में 22,000 पाउंड फी पे की थी, लेकिन ये कोर्स 14,000 में, 13,000 में, 15,000 पाउंड में भी हो जाता है। ये कोर्स सिर्फ यूके के लिए है या यूके से बाहर भी एप्लीकेबल है? बेसिकली अगर आप PGCE विद QTS कोर्स करते हैं तो आपने 2 साल के लिए इंडक्शन ईयर्स कंप्लीट करने होते हैं यूके में। वंस यू कंप्लीट दैट तो आपके पास फुल क्वालिफाइड टीचर स्टेटस होता है और आप यूरोप में जाके पढ़ा सकते हैं, आप कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तमाम UAE जा सकते हैं। गल्फ कंट्रीज में तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। यहाँ फिर जॉब मिलती भी है या? अगर आपको पढ़ाना आता है और आपका सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए जॉब ही जॉब है यहाँ पे। PGCE करने के बाद एज अ टीचर यहाँ क्या सैलरी लगती है वो जानने के लिए उससे पहले I'm going to talk about the sponsor of this video, TapTapSend. It's a money transfer app. अगर आपने बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा भेजना है and if you use my promo code DOGCALI you get additional bonus on your first transfer right away और साथ साथ it's fast, quick, easy to use. तो सर आप यहाँ माशाल्लाह से हेड ऑफ फिजिक्स हैं तो सारे पैसे आप इधर ही रख रहे हैं या पाकिस्तान भी भेज रहे हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान ही भेज रहा हूँ। TapTapSend बहुत अच्छी ऐप है। इसकी वजह से जो पाकिस्तान में पैसे भेजना है बहुत आसान है। विद इन सेकंड्स ये पैसे भेज सकते हैं। ये डबल एंडोर्समेंट होगी। तो सर आप मुझे बताएं PGCE की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। उसके अलावा आपको चाहिए GCSE का एग्जाम, चाहे वो आप अगर प्राइमरी PGCE कर रहे हैं तो आपको साइंस का, मैथ का और इंग्लिश का एग्जाम देना है। और अगर आपने सेकेंडरी में PGCE करनी है तो आपको इंग्लिश का एग्जाम और मैथ का एग्जाम कंपल्सरी देना है। और उसके अलावा यू हैव टू गिव IELTS एग्जाम जिसमें कम से कम आपको 6 बैंड चाहिए और ओवरऑल 7 बैंड चाहिए। और इस कोर्स के बाद आपकी क्या जॉब टाइटल क्या लगता है और इमीडिएट सैलरी रेंज क्या होती है? M1 इज अ स्टार्टिंग स्केल जो कि लंदन के अंदर 37,000 पाउंड पर एनम है। जो हेड टीचर्स लंदन में सैलरी ले रहे हैं वो तकरीबन 160,000 पाउंड पर एनम ले रहे हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि 22,000 पाउंड पर एनम का ये कोर्स करके लोग इधर आए और फिर एज ए टीचर काम करें? इज इट वर्थ इट? अगर आप ये कोर्स करते हैं और टीचिंग में रहते हैं तो किसी किस्म की सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट पे स्केल पे काम करते हैं। अगर आपकी सैलरी 25,000 भी हो फिर भी आपको स्किल वर्क वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट पे स्केल पे हैं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि 5 साल बाद आपको ILR मिल जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी नया रूल लेके आने वाली है 10 साल वाला, वो टीचर से अप्लाई नहीं होता, वो हेल्थ केयर पे भी अप्लाई नहीं होता, आप पे भी नहीं अप्लाई होता, मुझ पे भी अप्लाई नहीं होता। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स बहुत अच्छा है आपके लिए।